बुखार जब आता है तो वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सवाल अक्सर लोगों के माइंड में रहता है। कुछ लोग जोश-जोश में बुखार होते हुए भी वर्कआउट हिट कर देते हैं। जैसे कि आज मुझे हल्का-सा लग रहा है कि बुखार आ सकता है। दिन में मैं वर्कआउट के लिए गया था, तब तक मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन ड्यूरिंग वर्कआउट मुझे एहसास होता गया कि या कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने वर्कआउट तो रैप अप कर दिया, लेकिन घर आने के बाद मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे ही वीडियो बनाई जाए, क्योंकि जो हमारे साथ होता है ना एट द टाइम, उस पे अगर वीडियो बने तो अच्छी तरह निकल के आती हैं चीजें। तो हमें बुखार के वक्त वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी हेल्थ। फिटनेस हमेशा सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिटनेस के चक्कर में हेल्थ को अगर खराब करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता। फिट कौन होता है बंदा? सबसे पहले हेल्दी जो बंदा होगा वो फिट होगा, है ना। बाहर की फिटनेस से ज्यादा आपको ध्यान देना है हमारे ऑर्गन्स, हमारा इम्यून सिस्टम परफेक्ट काम कर रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है या फिर नहीं। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ है, फ्लू है, कोल्ड है, कफ है या कुछ भी है, तो पहले उसको सिक्योर रिकवर करो, उसके बाद आप जिम जाओ। ठीक है, क्योंकि मसल बनाने जाओगे और मसल ही तो टूट जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। और फिर लोगों के माइंड में आता है जो बहुत बड़ा मिथ है कि यार एक दिन वर्कआउट नहीं जाएंगे, 2 दिन नहीं जाएंगे, 3 दिन फीवर हो गया, अब तो जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। लॉजिकली आपको बात बताता हूँ साइंस की, कि वर्कआउट अगर आप कंटिन्यू 10 दिन भी ना करें ना, तो मसल लॉस नहीं होगा आपको। मसल लॉस आफ्टर 10 डेज शुरू होता है, वो भी इतनी रैपिडली नहीं होता। रैपिडली किनका मसल रेट डाउन जाता है? जो स्टेरॉइड्स यूज करते हैं और वो सडन साइकिल बंद कर देते हैं, उनका जाता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू नेचुरल, तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बुखार नहीं है, आप अच्छे खासे हेल्दी हो, आप 20 दिन नहीं जा रहे कि मसल तो टूटेगी ही नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। बट बहुत मेजर कंडीशंस में आप 10 दिन तक का भी रेस्ट लोगे तो मसल लॉस नहीं होगा आपका, फिर धीरे धीरे मसल लॉस होता है, लेकिन हम उसको रिगेन भी कर लेते हैं टाइमली, है ना, विद न्यूट्रिशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बुखार है तो आप न्यूट्रिशन कुछ भी खा रहे हो। न्यूट्रिशन पे कमांड तो रखना ही पड़ेगा बॉस। वर्कआउट में 19-20 चल जाता है, लेकिन न्यूट्रिशन में 19-20 नहीं चलेगा। ठीक है। अब जैसे मान लो आपके हाथ में भगवान न करे फ्रैक्चर हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आप लेग्स का वर्कआउट तो करने जाओ, मशीन्स का वर्कआउट तो करो। या फिर अगर लेग में कोई प्रॉब्लम होगी तो अपर बॉडी ट्रेन करो। तो लूप होल्स को निकालना सीखो, और मिथ मत पालो कि यार बुखार है लेकिन मैं तब भी करूंगा, मसल लॉस हो जाएगा, है ना। तो ये उस हिसाब से काम करती है आपकी बॉडी, जिस हिसाब से आप गुजर रहे होते हो चीजों से। जैसे आपको बुखार आ गया तो बॉडी बोल रही है भाई रेस्ट कर, आप जिम चले गए तो मसल को बढ़ाने की जगह आप उल्टा अनहेल्दी होके आ रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। एंड सबसे मेन बात जो है वो ये है कि अगर आप दवा ले चुके हो बुखार की, ठीक है, और आप ठीक हो गए हो, आपको लगता है ना ऐसा ही जैसे हम पैरासीटामोल या डोलो या कुछ भी लेते हैं कि हम ठीक हो गए हैं, अब हम चलते हैं, तब भी गलती मत करना। दवा लेने के बाद भी एटलीस्ट 24 घंटे देखो कि वाकई में हम रिकवर हो गए हैं या फिर सिर्फ वो दवा का असर है थोड़ी देर के लिए, है ना। तो ये इन सब बातों का ध्यान रखो। सर्दियों का टाइम है, stay healthy, take care of yourself and your family, say no to drugs. When I am saying no to drugs, then you should listen it very carefully. बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, बहुत लोग सोते रह गए हैं। ठीक है। वो अपने पीछे घर वाले छोड़ जाते हैं और फिटनेस इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। मत लो भाई स्टेरॉइड अगर आपको स्टेज पे नहीं जाना। ठीक है। अलविदा। ओवर एंड आउट।